का वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। अमीर गजवा साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम उजाद है। मैं नाम नजीब। यार भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही कंपैरिजन बहुत ही मस्त होने वाला है भाई। आज काफी टाइम बाद लेकर आ चुके हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भाई आफ्टर युद्ध स्पीच वर्सेस इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच आफ्टर युद्ध। तो भाई साहब युद्ध के बाद की दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच कैसी रही और कैसे भाई साहब अपने देशों को इन्होंने बोला भाई, जिसकी मस्त होगी हाँ हम बोलेंगे बिल्कुल वाक्य। तो वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। हालांकि बेपाया हमारा कर्म तो इस बार टैंक पे चढ़ा हुआ था और रहती दुनिया तक तारीख में सुनहरे बाब में याद रखी जाएगी। क्या मेरे रखा जाएगा? नौजवान अफसरों और जवानों, आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान कर सकूं कि आपने इतनी आला अस्करी महारत और हिम्मत और जवान मर्दी से आपने अपनी लीडरशिप की प्लानिंग के तहत दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो इंडिया तो नाज करता हाँ, ये बात तो था है। कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घुमंड था, गरूर था। अच्छा उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया और आपने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। और मुझे अभी को कमांडर साहब ने हमें बताया कि किस तरह एक चौकी थी का किस तरह आपने दिफा किया और वो बड़े मुश्किल हालात में, और दुश्मन को एक इंच भी आगे बढ़ने का आपने मौका नहीं दिया। मेरे अजीम कौम के बेटों, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से कहना चाहता हूं कि ये जमीन पर जिस तरह आपने दुश्मन को उनके ठिकानों को बर्बाद किया, फजाओं में जिस तरह आपने आपके हमारे शाहीनों ने झपट कर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया, यानी ये कोई मामूली कारनामा नहीं। आज सही कहा भाई, ड्रोन गिराना को अगयार और दोस्त वो आप सब ये कहने पर मजबूर हैं वो तो हमने देखा कि हिंदुस्तान ये समझता था कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे रह गया है। इस जंग में आपने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फजल करम से रवायती जंग में भी वार हुई कहाँ है? आप ये तो न सिर्फ दिन का कारनामा था। बहुत तवाना है और उसका बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं, और फिर तकनीकी लिहाज से जिस तरीके से आपने ये जंग लड़ी है, वो मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट्स आइंदा कई सालों तक इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल किताबें लिखेंगे और बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे। देखा वही तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को, मैं इस कौम के सिपा सलार और जमा मर्द जनरल शहीद आसिम मुनीर साहब को, और मैं इस शाहीन को एयर मार्शल जहीर बाबर साहब को, आज पकड़ और अपने जो कॉल करता है नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब को, और बर्री और फजाई और बहरी फौज के एक एक जवान और अफसर को मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ और 24 करोड़ अवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। वाह भाई वाह, क्या मगर मैं चंद बातें हाँ। अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्लानिंग, इस पूरी जंग की प्लानिंग
जन शहीद आसिम मुनीर ने की, हाँ इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं भाई उसका मैंने खुद जाती नहीं तौर किया। पर गवाह हूं, तो भाई आप क्योंकि बैठे हुए उन दिनों में दिन रात चलो, मेरी उनकी इनसे तो प्लानिंग है, तो टेलीफोन आप क्या कर पर रहे थे? और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। वाह, और इसी तरीके से आतंक देखते के हैं विरुद्ध मोदी जी ने क्या बोला? भारत की लक्ष्मण रेखा मोदी जी देखा 400 के साथ आए हैं। अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हाँ। हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। भाई ये हमने इससे भी सख्त सर्जिकल जवाब। स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने ये कल भी देखो ना, कहा, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, हमारा पीएम क्या बोल रहे हैं, कितना भारत फर्क ने है। अब मोदी जी ललकार लगा रहे 3 हैं। हाँ, सूत्र और तय खुद कर लगा दिए रहे हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हाँ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। ओए, ओए, दूसरा, ओए, ओए, ओए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भाई ये आपने तो दूसरा, अलग है। न्यूक्लियर बोला, तो उसके बावजूद हम भारत ने किया। आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं ये देखेंगे। देखो ना भाई, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने अगर की जंग रोको। पाकिस्तान ने फिर से मोदी जी देखो क्या ललकार हाँ। आतंक क्या की बोल रहे हैं। गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब ओए, ओ, देंगे। देखो भाई, हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह ओए, जानता है। ओए, इसके बाद प्रधानमंत्री ने इंडियन एयरफोर्स की खुले दिल देखो से ना भाई, वो तारीफ की। किस तरह से ललकार लगा। मोदी ने कहा कि एयरफोर्स ने जो कमाल किया उससे दुश्मन के होश उड़ गए। वाह क्या यार, कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने सिविलियंस को ढाल बनाया, लेकिन हमारी प्रोफेशनल फोर्स ने इस चाल को भी नाकाम कर दिया। सिविलियन एयरक्राफ्ट को खरौंच तक नहीं आने दी और दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर वाकई दिया। यार, ऐसा ऑपरेशन पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही कर सकती है। कौशल लेवल देखो। दिखलाया चालों में, लेवल तो कौशल कर गया दिखलाया मोदी जी यार। चालों में, क्या बोल रहा है? उड़ गया भयानक भालों सीधा में, ललकार रहा है। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा यार, मोदी जी प्रताप को के हम कभी प्रसिद्ध टक्कर नहीं घोड़े दे पाएंगे यार, कभी भी नहीं। चेतक पर लिखी गई। देखो क्या बोल रहे हो। लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी वो बोलते ठीक हैं कि हम बैठती है। शांति चाहते हैं। हमारी देखते हैं, एयरफोर्स पंगा ने लोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। हाँ, सीधा सीधा पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर
सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही और कर एयरफोर्स सकती ने है। किया। हाँ मोदी जी देखो क्या बोल आपकी रहे हैं। स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। हाँ, उसको पता ही नहीं चला लेडीज फोर्स भी खड़ी है। खड़ी कि कब उसका सीना छलनी हो गया। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की हैं? रही, है। मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, ये देखो ला। बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया। ये ओए क्या? होए 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 भाई देखो ना मोदी जी की स्पीच युद्ध के बाद, और हमारी देखो कैसी थी। हमारा पीएम भाई साहब बस बोल रहा है ये कर दिया हमने, वो कर दिया, हम जीत गए। भाई दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, ये कर दिया, वो कर उधर दिया। मोदी जी देखो कहते हैं अब दोबारा हुआ तो फिर हम घुसम मारेंगे, हाँ। और कहते हैं फिर हमारे अपने रूल्स होंगे, हाँ। हमारा अपना सब कुछ होगा, फिर हम रुकेंगे नहीं। यार मोदी जी किस तरह से धाड़ रहे थे वो। हाँ ना मोदी ये जी ने यार, क्या बोला, कहते हैं भाई यात्री विमानों को हमारी एयरफोर्स ने भाई डॉज किया, मतलब कि भाई साहब वो सामने आ रहे थे उनको डॉज किया, और भाई पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारे विमानों ने हिट किया आतंकी अड्डों को। ये देख ना उन जहाजों को बचा के देख ले, कितनी बड़ी बहादुरी है वो यार। देखो ना मोदी जी ने ये जो बात की, कसम से ये मैं खुद सुन के हिल गया। हाँ, और साथ यार ये- देखो स्पीच में जमीन आसमान का और फर्क है। यार उन सभी जो वो बोलते हैं कि हम इलाके में शांति चाहते हैं, अगर किसी ने मैली आंख उठा के देखी या किसी ने कोशिश की, हम मिट्टी में मिला देंगे। वही ना भाई, आप देखो ना भाई, हम में और इंडिया में कितना जमीन आसमान का फर्क है। बहुत फर्क है यार, बहुत। उनकी स्पीच सुनो गूज बम्स मिलते हैं, हमारी स्पीच सुनो बंदा कहता बस चलो भाई हाँ, निकलो, बंद हो गई हाँ। स्पीच। भाई मोदी जी की स्पीच सुनो, बंदा कहता भाई यार शेर धाड़ रहा है। कोई तुझे समझ भी आती है आखिर बंदा बात क्या कर रहा है। हाँ। इसमें बात में वजन क्या है, वजन क्या है उसकी हमारा। बात सुनो, हमारे वाली की उसमें भी क्या वजन है, तो इसमें क्या वजन है, जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आ जाएगा। हाँ। कि मोदी जी ने क्या बोला है तो और हमारे प्राइम देखो मिनिस्टर ने क्या मोदी जी बोला। ना खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, हाँ। ना किसी सेना को दे रहे हैं, ना वो टोटल भारत को क्रेडिट दे रहे हाँ। हैं। भारत के अंदर सब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सारा क्रेडिट आप समझते हैं सब वही कुछ। ना भाई साहब के भाई साहब आर्मी ने किया, ठीक है भाई आर्मी ने किया, आर्मी ने लड़ा, सब कुछ किया, इसको तो हम इज्जत मानते हैं क्योंकि हमारे देश की बिल्कुल सेना आर्मी। उसने लड़ी है भाई, हम लोग उसकी मानते हैं। लेकिन भाई साहब आप बोले पाकिस्तान ने किया हाँ, ताकि मजा, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी है भाई। बिल्कुल। लेकिन भाई नहीं, अपनी लगे हुए हैं भाई। लेकिन भाई मोदी जी ने जो बातें की, यकीन मानो ऐसी शेरों वाली बातें की कि आगे रख दिया। पहले तो दौड़ता कैसे। हाँ, मोदी जी की दाढ़ के आगे तो सब फीके पड़ जाते वाकया हैं। वाकया। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो बाय।